हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? क्या आप कभी ज़्यादा खुश, दुखी और गुस्सा महसूस करते हैं, लेकिन आप इन इमोशंस को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? इफ़ योर आंसर इज यस, देन दिस लेसन इज फॉर यू। लेकिन इस लेसन को आपको अच्छी तरह समझने के लिए बस एक काम करना है कि आपको इस वीडियो को फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड देखनी है। शुरू से लेकर आपको इस वीडियो को देखना है ताकि आप समझ पाएँ कि इमोशंस से रिलेटेड जो मैं आज आपको इडियम सिखाने जा रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स। सो विदाउट मच अडो, लेट गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो, जहां पर आप सीखेंगे 10 पावरफुल इमोशनल इडियम्स जो आपकी इंग्लिश को एक नई बिगनिंग देंगे, एंड दिस विल एलिवेट योर इंग्लिश। सो लेट गेट स्टार्टेड। वन इडियम इज चोक बैक टीयर्स। इसका मतलब होता है कि अपने आंसुओं को रोकना और उसकी कोशिश करना। If I just try to describe this in English, to try to control your tears or your emotions. Let's see the example. She tried to choke back her tears, but she couldn't. उसने अपने tears को, आंसू को रोकने की बहुत कोशिश करी, but she couldn't. This is, what related to emotions. Now move on the second one. Second idiom is wear your heart on sleeve. इसका यूज हम क्या करते हैं? Wear your heart on sleeve. इसका यूज हम वहां करते हैं जब आप अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एनी इंडिविजुअल, ही और शी में बी एनी वन, जहां पर आपको लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को पूरी आई मीन से कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है, तो वहां पे आप यूज करेंगे दिस इमोशनल इडियम, वेयर योर हार्ट ऑन स्लीव। लेट्स सी दिस इन एग्जांपल। वह हमेशा अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है। He always wears his heart on sleeve. He always wears his heart on sleeve. Number three is burst into tears. Burst into tears का यूज करते हैं जब कोई इंडिविजुअल उसको अचानक से रोना आ जाए और यह रोना शुरू कर दे। Let's see an example. उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया जब उसने बुरी खबर सुनी। She burst into tears when she heard the bad news. She burst into tears when she heard the bad news. Number four is grin from ear to ear. Grin from ear to ear. इसका हम यूज वहां करते हैं जब कोई व्यक्ति और कोई इंडिविजुअल बहुत ज्यादा खुश होता है, मे बी किसी कंपटीशन को जीतने के बाद या किसी सक्सेस को अचीव करने के बाद। इट्स अ ब्यूटिफुल idiom related to emotion. Grin from ear to ear. Let's see this in example. कंपटीशन को जीतने के बाद वह बहुत खुश हो रहा था। He was grinning from ear to ear after winning competition. He was grinning from ear to ear after winning the competition. Number five, hit the roof. Hit the roof. It's a beautiful, idiom. Hit the roof का हम यूज कहाँ करते हैं? जब कोई इंडिविजुअल अचानक से बहुत गुस्से में आ जाए और उसे बहुत गुस्सा हो जाता है किसी भी रिएक्शन से या किसी की कही गई बातों को, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल इडियम है, हिट द रूफ। अब लेट्स सी दिस इन एग्जांपल। मेरे पापा ने बहुत गुस्सा दिखाया जब उनको पता चला कि उनकी जो बाइक है वो दूसरी बाइक से टकरा गई। माई फादर हिट द रूफ when he came to know that his bike was collided with another bike. My father hit the roof when he came to know that his bike was collided with another bike. Next is bite someone heads off. इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई इंडिविजुअल बिना किसी वजह के गुस्सा हो जाता है या किसी पर अपना गुस्सा दिखाता है। लेट्स सी दिस इन एग्जांपल। मेरे जो पापा हैं वो बिना किसी रीजन के और बिना किसी वजह के गुस्सा हो जाते हैं या करते हैं। माई फादर ऑलवेज बाइट माई हेड्स ऑफ। माई फादर ऑलवेज बाइट्स माई हेड ऑफ। नेक्स्ट इज शेक लाइक अ लीफ। शेक लाइक अ लीफ, इसका यूज हम वहां करते हैं जब कोई व्यक्ति डर के मारे बहुत ज्यादा कांपता है। किसी भी सिचुएशन को देखते हुए ऐसा बहुत ज्यादा हमारे साथ होता है कि कोई इंडिविजुअल किसी के साथ इट समथिंग हैपेंस, तो डर के मारे हम लोग कांपते हैं, एंड इट हैपन, इट्स क्वाइट नेचुरल। तो जब हम डर के मारे कांपते हैं तो वहां पे आप इस ब्यूटीफुल इमोशनल इडियम का यूज करेंगे, शेक लाइक अ लीफ। लेट्स सी दिस इन एग्जांपल। ही वाज शेकिंग लाइक अ लीफ। ही वाज शेकिंग लाइक अ लीफ, वह डर के मारे कांप रहा था। नेक्स्ट, डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स, ये बहुत ज्यादा एक आजकल ट्रेंड में है ये फ्रेज, डाउन इन द डम्प्स। इसका यूज हम करते हैं जब कोई इंडिविजुअल, आप भी हो सकते हैं उसमें, अगर आपको मतलब लाइक किसी भी
रीजन से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर आप दुखी हो जाते हैं, उदास हैं, और आपसे पूछता है कि आपको क्या हुआ है, लेकिन आप उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज यू फील समथिंग बैड, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दुखी फील करते हैं, सैड फील करते हैं, तो ऐसी जगह आप यूज करेंगे सिचुएशन में डाउन इन द डम्प्स। नाउ द सी दिस एन एग्जांपल। माय फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा दैट यू लुक डाउन इन द डम्प्स। मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये पूछा कि आज आप कुछ सैड दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आप इंस्टेड ऑफ सेइंग सैड यू मे यूज दिस ब्यूटीफुल इडियम डाउन इन द डम्प। टेक समवन बाय सरप्राइज। टेक समवन बाय सरप्राइज इसका यूज हम करते हैं जब आप किसी भी इंडिविजुअल को सरप्राइज कर देते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज के लिए अगर आपने किसी को कुछ नहीं बताया है और आप उस इंडिविजुअल को चौंका देते हैं, यानी कि वो इंडिविजुअल है जो चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया। अनएक्सपेक्टेडली व्हेन समथिंग हैपेंस, जब कुछ भी एक अनएक्सपेक्टेडली हैपेंस होता है बाय समवन, तो आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। और ये चीज कैसे हुई, लेट्स सी दिस एग्जांपल। द न्यूज ऑफ हिज रेजिग्नेशन took everyone by surprise. The news of his resignation took everyone, by surprise. उसके रेजिग्नेशन ने सबको एकदम से चौंका दिया, यानी कि nobody was expecting this that she would resign, but everyone was surprised. Next is a lump in a throat. A lump in a throat इसका यूज हम कहाँ करते हैं? A lump in a throat का जब आपके थ्रॉट में कुछ चीज अटकती है, खाने की वजह से नहीं, कुछ इमोशंस की वजह से, जहां पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं बिकॉज ऑफ सम इमोशंस लाइक सैडनेस, एक्साइटमेंट, और एंगर। दीज आर द इमोशंस, सैडनेस, एक्साइटमेंट और इमोशन। तो इन इमोशंस की वजह से अगर हमारे थ्रॉट में कुछ स्टक हो जाता है, तो हम लोग वी फील लाइक अ lump in a throat. It's a beautiful idiom. It doesn't mean like that. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ खाया और हमारे गले में वो stuck हो गया. That's something wrong. यहाँ पे ये मतलब होता है related to feelings, क्योंकि हम आज सीख रहे हैं emotions से related idioms. So a lump in a throat का means होता है जब कोई emotions आपको बीच में परेशान करे, गले में आपको लगता है कि हाँ आप बोल नहीं पा रहे हैं, या सैड हैं आप, एंग्री हो रहे हैं आप, एक्साइटेड हो रहे हैं, तो इन सब इमोशन से आपको ये एक फ्रेज, ब्यूटीफुल फ्रेज यूज करना है। लेट्स सी द एग्जांपल। आई फेल्ट अ लंप इन अ थ्रॉट व्हेन आई सॉ दैट एक्सीडेंट ऑन द रोड। मेरे जो थ्रॉट था उसमें कुछ अटक गया जब मैंने वो एक्सीडेंट सड़क पर देखा, यानी कि यू वर सो सैड to see that incident that you were not able to speak a single word. So this is a beautiful idiom, a lump in a throat. So friends, these were the 10 beautiful idioms related to emotions. Now, I just want each one of you to start using these idioms, in your day-to-day conversation, and flaunt your English wherever you just go and use it, and just impress everyone by using these idioms. अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है, but do not forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.